नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मधेपुरा के पुरैनी में सबसे अधिक 109.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं गया के शेरघाटी में 90.2 और डोभी में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान कैमूर, रोहतास, बक्सर, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। इसे देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा चलने के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री पासवान पटना में आयोजित इंडस्ट्री गोलमेज बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैठक में इस क्षेत्र के संभावित अवसरों और मेगा फूड इवेंट से संबंधित विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। श्री पासवान ने कहा कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए अवसरों की तलाश कर रहा है ताकि किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय मखाना महोत्सव की शुरुआत हुई। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य मखाना उत्पादन की आधुनिक तकनीकों से किसानों को अवगत कराना है, साथ ही इसके व्यापार को बढ़ावा देना है। श्री पांडे ने कहा कि आने वाले 2 वर्षों में सरकार ने 50,000 हेक्टेयर में मखाना की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2 दिवसीय मखाना महोत्सव के दौरान मखाना के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की जा रही है। महोत्सव में मखाना व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इको पर्यटन के विकास के लिए नवादा जिले के ककोला जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 1.5 वर्षों से बंद जलप्रपात को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार तथा स्थानीय सांसद विवेक ठाकुर समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने जिले के वारिसलीगंज में सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई का भी शिलान्यास किया। उन्होंने नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के द्वारिका बीघा गांव में नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने आज पटना के फुलवारीशरीफ प्रखंड के गोनपुरा पंचायत में वन महोत्सव की शुरुआत की। श्री गुप्ता ने बताया कि महोत्सव के दौरान राज्य की सभी पंचायतों में 5.5 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बरगद, पीपल, नीम, महुआ, आम और इमली के पौधे प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाएंगे। पेरिस ओलंपिक के 8वें दिन आज भारतीय निशानेबाज मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मात्र 3 अंक से कांस्य पदक से चूक गई। उन्हें फाइनल मुकाबले में चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। मनु पेरिस ओलंपिक में पहले ही 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच चुकी हैं। गया के शेरघाटी व्यवहार न्यायालय में पिछले दिनों पेशी के लिए लाए गए एक कैदी पर गोलीबारी करने के आरोप में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के महुआवा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा से एसएसबी और पुलिस की टीम ने एक तस्कर को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।